आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जवाब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देंगे और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारा जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमानों का भी वहां पर एक एयर शो होगा। आपको बता दें कि फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एक्सप्रेसवे राज्य की राजधानी लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी सहित पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की राजधानी लखनऊ से कनेक्टिविटी अब और बेहतर हो जाएगी। करीब 341 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर में खत्म होगा। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं, जबकि हाईवे पर चौराहे और रेड लाइट भी होते हैं। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने या इससे उतरने के लिए एक ढलान मिलती है। एक्सप्रेसवे को सिग्नल फ्री बनाने के लिए ओवरपास और अंडरपास का इस्तेमाल होता है। ये 6 से लेकर 14 लेन तक हो सकते हैं और इस वजह से ट्रैफिक स्पीड काफी तेज होती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के लिहाज से और खास तौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कितना महत्वपूर्ण ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होने जा रहा है? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रदेश सरकार का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उमंग, सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देश को सौंपेंगे। आज 341 किलोमीटर के इस लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 36 महीने लगे हैं। और बड़ी बात इसमें यह है उमंग कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ड्रीम प्रोजेक्ट रहा सरकार का और इसमें समय समय पर योगी सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ खुद गए और हर बार उन्होंने ये जायजा लिया कि क्या यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने में क्या किसी भी तरीके का कोई भी समझौता तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू से ही जब से बन रहा था तब से अखिलेश यादव का भी कहना था कि ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसको भाजपा ने लिया है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि सरकार जब बदलती है तो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नई सरकार जो होती है उसके लिए वो चुनौतीपूर्ण रहता है। तो जब इस तरीके का प्रोजेक्ट बन रहा था तो शुरू से लेकर इसकी सघन निगरानी एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। कुल 22,500 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है और इसके उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी का चूंकि आज आगमन भी है उद्घाटन के लिए सुल्तानपुर में, तो उससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तैयारियों का जायजा भी लिया है और इसके साथ साथ वहां पर 3 विमान जो उतरेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज पीएम मोदी की लैंडिंग पर मिराज, सुखोई और जगुआर एयर शो भी करेंगे। पिछले 3 दिन से यहाँ पे विमानों के टचडाउन की रिहर्सल भी जारी है। प्रधानमंत्री के सामने ही विमान एयर स्ट्रिप पर सिर्फ टच एंड गो का शो ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि तीनों फाइटर प्लेन जगुआर, मिराज और सुखोई युद्ध के समय में कैसे काम करते हैं, किस तरीके से एयर स्ट्रिप पर ग्राउंड स्टाफ झटपट तैयारी करता है, इन सभी चीजों का प्रदर्शन भी होगा। 3 किरणों वाले एयर को भी दिखाया जाएगा। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने भी कल जब हमसे बातचीत की थी तो उन्होंने भी बताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड वक्त में तैयार हुआ है और यह बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से और खास तौर पर जो भी शहर इस एक्सप्रेसवे में आ रहे हैं, जैसे लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इनमें अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें, लखनऊ, राजधानी लखनऊ, फिर उसके बाद अयोध्या, उसके बाद अमेठी, उसके बाद आजमगढ़ और गाजीपुर, ये ऐसे वो प्रमुख शहर हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें आजमगढ़ की, क्या लगता है चुनावों को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे की मदद से क्या योगी इस चुनावी वैतरणी को पार कर पाएंगे?
बिल्कुल उमंग, 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पहले जब लखनऊ आना होता था पूर्वांचल से, अगर आप आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ से लखनऊ आने में कम से कम 7 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद न सिर्फ ये आजमगढ़ से या पूर्वांचल के अन्य जिलों से लखनऊ को जोड़ेगा, बल्कि लखनऊ के साथ ही साथ यह दिल्ली से भी अन्य जो पूर्वांचल के जिले हैं उनको जोड़ेगा। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अब लखनऊ पहुंचने में सिर्फ 3.5 घंटे का वक्त लगेगा, जहां पहले 7 घंटे का, मतलब करीब आधे से भी ज्यादा समय की बचत हो रही है। इसके साथ ही साथ अब आपके पास लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है जो समाजवादी सरकार में बना था, 302 किलोमीटर लंबा। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे है जो मायावती की सरकार में बना था। इसका मतलब है कि 3 एक्सप्रेसवे। तो जब पूर्वांचल के जिलों के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था तो जिनको लगभग एक पूरा दिन लग जाता था, अब ये 3 एक्सप्रेसवे जो जिनकी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ जोड़ी गई है, तो ये कनेक्टिविटी के आधार पर लोगों का जो समय बचेगा यह महत्वपूर्ण होगा। और अगर किसी इमरजेंसी में कोई व्यक्ति पहले जब सड़क मार्ग से आता तो वो फंसता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के थ्रू आने से क्या होगा कि अब समय की तो बचत होगी, अब जाम से भी निजात होगा। और इसके साथ ही साथ जो मंडी है, मंडियों को भी इस तरीके से बनाया गया कि उसकी कनेक्टिविटी, ताकि किसान भी अगर एक्सप्रेसवे के जरिए आ रहा है शहर में तो वो भी मंडी होते हुए जाएगा और उसका भी समय बचेगा। तो मतलब कुल मिलाकर इमरजेंसी रूटों पर और समय की बचत के लिहाज से ये बहुत ऐसा तैयार किया गया है कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ वक्त भी बचेगा। उमंग, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अमरीश, ये तो रही एक्सप्रेसवे की कुछ खूबियां, और अगर हम बात करें सामरिक दृष्टि के हिसाब से, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर आज वायुसेना के भी कई विमान उतरने वाले हैं और आगे जाके पूर्व में हमने चीन के साथ भारत का विवाद भी देखा था, तो इस दृष्टि से भी अगर इस एक्सप्रेसवे को देखा जाए कितना महत्वपूर्ण ये होता है? बिल्कुल उमंग, देखिए जहां तक एयर स्ट्रिप की बात है तो बिल्कुल इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि कभी भी अगर विमानों की आपातकाल लैंडिंग करनी पड़े तो वो लैंडिंग कभी भी की जा सकती है। युद्ध के जरिए भी तीनों जैसे युद्ध के समय कैसे काम करते हैं, और अगर आपातकाल स्थिति में जैसा कि मैंने बताया अगर इनको उतारना पड़ा तो एयर स्ट्रिप पर ग्राउंड स्टाफ झटपट तैयारी करता है इन सबों का प्रदर्शन और इन सबों को कैसे उतारा जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी सड़कों को ऐसा तैयार किया गया है और कई जगह पर ऐसा तैयारियों के साथ ऐसी वो की गई है कि अगर झटपट लैंडिंग करनी पड़े आपातकाल स्थिति में तो विमानों की भी लैंडिंग भी इस एक्सप्रेसवे पर हो चुकी है। और 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे है और आगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसको 8 लेन भी किया जा सकता है। इस तरीके से इसको तैयार किया गया। तो ना ही सिर्फ गाड़ियां बल्कि विमानों की लैंडिंग भी आपात स्थिति में यहाँ पर की जा सकती है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।